देखिए, अभी विगत 2 दिनों पहले जो ये घटना घटी थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जहाँ पे एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी और बाद में पता चला कि उसके साथ अवैध संबंध समझिए कि उसका बलात्कार करके और वो गर्भवती हो गई थी। उसके बाद उसका एक जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इस अस्पताल में इसका इस अस्पताल का जो नाम इस अस्पताल में उसका आपको ऑपरेशन किया गया, अवैध इलीगल अबॉर्शन किया गया, जिस कारण उसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो उसमें हमारे ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी ये दबाव बार-बार दिया जा रहा था कि जो अभियुक्त से गिरफ्तारी की जाए। तो वो तो हम लोगों ने आपको कर ली वैसे गिरफ्तारी, लेकिन जो ये सिलसिला है ये बहुत ही भयावह है और बहुत ही डेंजरस है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे, जहाँ पे मैं तो खुद भी आपको मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं। और जो भी अस्पताल जहाँ पे इनका अबॉर्शन किया गया है, यहाँ पे इसको भी देखा गया है, यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस डॉक्टर भी नहीं है, ना ही एमबीबीएस के किए हुए या एमएस गायनी किए हुए हैं, और ऐसे भी लीगल अबॉर्शन बिना कोर्ट के आदेश के तो आप करा नहीं सकते हैं। तो जो ये चीज़ कराई गई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा अनुसंधान है वो अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद नहीं रुकेगा। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो यह क्राइम किया गया है, उस क्राइम को बढ़ावा देने में कौन-कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेवा से हों, और ख़ास करके जो चिकित्सकों के लिए जो जैको मैथ्यूज़ का सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको भी हम लोग फ़ॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन इस केस में जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है, इट्स अ प्रॉपर क्राइम। आप उस चीज़ को करने के लिए आप लाइसेंस नहीं है, आप ट्रेंड नहीं है और आप उस चीज़ को कर रहे हैं। जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आप उसके लिए ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और उसके बाद अगर वो घटना घट रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर केस ऑफ 302। तो 302 आईपीसी का ये केस बनता है, मर्डर का केस बनता है, और उसी के तहत जब एसडीपीओ को यहाँ पे भेजा गया, तो हम लोग जो अबॉर्टेड फीटस है उसकी बरामदगी का प्रयास कर रहे थे। तो उसके उसी क्रम में यहाँ पे एसडीपीओ के द्वारा अभी छापेमारी की गई। और आगे जो अनुसंधान हम लोग करेंगे, तो अगर यहाँ पे जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके विरुद्ध भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। और जो यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसको भी बेतिया पुलिस की तरफ से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग थोड़ा आगे आइए और इसमें कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास करिए। क्योंकि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक तो अवैध संबंध बनाया गया, उसके बाद उसका इलीगल अबॉर्शन कराया गया। अगर उस समय भी प्रॉपर अगर नॉलेज रहता और सही डॉक्टर के पास दिखाया गया होता, तो शायद उसका उपाय, कोर्ट का आदेश लेके कई तरह के उपाय हैं जो किया जा सकता है आपको, और उसको तो फॉलो किया नहीं गया। और साथ ही साथ जो इलीगल जितने भी ये क्लिनिक्स चल रहे हैं, इनका प्रॉपर आपको जाँच होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक बन गया है। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा पुलिस के ऊपर ये दबाव बन जाता है, और यह उचित नहीं है। हम लोग के द्वारा अभी तो गिरफ्तारी कर ली गई है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप लोग के तरफ से, आप लोग के सामने, कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। सिर्फ हम लोग अभी तो गिरफ्तारी करके नहीं रुकेंगे, जितने लोग इसमें हैं, क्योंकि जो मर्डर है वो आपको, जो जो भी डॉक्टर थे, चाहे वो बीयूएमएस के हों, जो अन नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर, अनस्किल्ड डॉक्टर है जिनके द्वारा यह किया गया है, इट्स अ प्रॉपर क्राइम। और हम लोग उसी धाराओं में, संगीन धाराओं में उनके विरुद्ध केस को बिल्ड करेंगे। और आगे जो यहाँ पे जो सिस्टम है उस पे भी जो प्रशासन या जो आपको चिकित्सीय सेवा से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी कहेंगे कि इसमें कुछ उचित कार्रवाई करें। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तो जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है, और यहाँ पे जो नर्स कार्यरत थी, जिनके द्वारा जो महिला है और उनके जो 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 मर गई, जो विक्टिम है, जो मृतक है, और उसकी माँ को यहाँ पे लाया गया था, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसी के बाद उनके जो स्वीकृति बयान है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ हम लोग को आवश्यक दस्तावेज भी यहाँ पे मिले हैं और कुछ डॉक्टर्स के भी नाम हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अनुसंधान करें। ठीक है।